तो भगवान कहने लगे कि बुआ अब तो हम जा रहे हैं, सब कुछ संपूर्ण हो गया, आपको सब कुछ मिल गया, अब हमें आदेश दो कि अब हम चलें, द्वारिकापुरी में बहुत दिन हो गया यहाँ रहते हुए। माता कुंती रोने लगी, मुझे बुआ मत बोलो, तुम पार ब्रह्म परमेश्वर हो, नारायण हो, मैं जानती हूं तुमको, मेरी इतनी बड़ी भाग्य कि तुम मुझे बुआ कहते हो, आप मेरे भतीजा नहीं, आप नारायण साक्षात हैं, मुझे तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए। हे द्वारिकानाथ, हमें छोड़ करके कहीं मत जाओ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब राजपाट ले लो, कुछ नहीं चाहिए। माता कुंती दूर जा करके खड़ी हो गई। भगवान मेरे हरि नारायण इसी रास्ते आएंगे, धीरे धीरे आएंगे, ऐसे इसी रथ पे ऐसे बैठेंगे, ऐसे जाएंगे। अर्जुन उनको छोड़ने जा रहे हैं। सारे भाई अपने कलेजे पर पत्थर रख करके उनको विदा कर रहे हैं। द्रौपदी कोने में चली गई, चार भाई एक एक कोने में खड़े होकर रोने लगे। अर्जुन को कहते हैं युधिष्ठिर, अरे अर्जुन, भगवान द्वारिका नाथ को छोड़ करके आ जाइए, द्वारिकापुरी छोड़ के आइए। माता कुंती कहती हैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपको सिवाय मैं कहीं नहीं रह सकती, तो जा करके दूर रास्ते में, इसी रास्ते मेरा नाथ जाएगा, मुझे वहीं से मैं विदा करूंगी। रो रही हैं रास्ते में जा करके। तब जा करके कहते हैं कि बुआ तुम इतनी दूर चली आई, तुम रो रही हो, तुम्हारा चरण छूने के लिए मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूं, तुम कहीं। तो बुआ चरणों में गिर गई। कुंती माता चरणों में गिर गई। कहती हैं, अरे कन्हैया, कोई पूर्व जन्म का कितने जन्मों का फल है जिसको मुझे आज मिले हो तुम, और मुझे छोड़ करके चले जा रहे हो, मैं कैसे जीवित रहूंगी। भगवान कहते हैं, मैं तुम्हारे लिए कोई भगवान नहीं नारायण, अब मैं आपको परख ली हूं। मेरे ऊपर जब विपदा थी तो तुम मेरे साथ थे, आज मुझे कह दिए पुत्र पौत्र सब कुछ मिल गया, राजपाट मिल गया, इंद्र का सिंहासन, सब कुछ हमको आप दे दिए। क्या दब गया? लाइट कैसे चली गई? लाइट कैसे गई है? कहीं कुछ दब गया है। इंद्र का सिंहासन चला गया, सब कुछ मिल गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको द्वारकानाथ सिर्फ आपका शरण चाहिए, बस कुछ नहीं चाहिए। जब नहीं मानती हैं तब कहते हैं, नारायण कहने लगे, आप जब नहीं मान रही हो, सब कुछ जान रही हो, तो तुमको जो मांगना है आज मांग लो, मैं तुम्हें दे दूंगा। माता कुंती कहने लगी, अरे नाथ मुझे क्या चाहिए, मेरा प्राण ले लो, पर तन हमारा यहाँ रहेगा, प्राण तुम्हारे पास रहेगा, मैं तुम्हारे बिना रह नहीं सकती। तो ऐसा करो कि जो दुनिया का जितना दुख है वो सारा दुख मुझे दे दो, जितना दुनिया का दुख है वो मुझे सब कुछ दे दीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, और सारा जब दुख मिल जाएगा तो आप मेरे साथ रहोगे, हमें सुख की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुख में आप मेरे साथ थे। आज जब सुख आया तो आप मुझे छोड़ के जा रहे हो, तो ऐसे सुख लेकर के मैं क्या करूंगी। भगवान कहने लगी, बुआ क्या तुमने मांग लिया, दुनिया का दुख तुम्हें चाहिए? बोली हाँ नाथ, दुनिया का दुख इसलिए मांग रही हूं क्योंकि आप दुख में मेरे साथ थे, सुख मिला तो आप चले जाओगे, मुझे कुछ नहीं चाहिए, दुख रहेगा तो आप मेरे साथ रहेंगे। आज हम भगवान को पाए, किसी संत महापुरुष को मिलते हैं, कोई लोग मिलते हैं, तो हम अपने के लिए रोते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए, ऐसा है, और साक्षात भगवान सामने खड़े हैं। वहाँ पर बुआ कहती हैं कि क्या नाम, हमें सारा दुनिया का दुख दे दो। कोई मांगेगा दुख? इसमें कोई मांगेगा तो जरा हाथ उठा करके कहो कि भैया कुंती की तरह हम दुख मांग लेंगे। कोई नहीं मांगेगा, हम भी नहीं मांगेंगे, हमारे में इतनी शक्ति नहीं है कि भगवान मेरे साथ चलने वाले हों। दरवाजे पर कुर्सी नहीं, बिल्कुल गेट पर नहीं, गेट से अंदर
कुर्सी यहाँ सामने बिल्कुल मत लगाएं, कुर्सी हटाओ वहाँ से। तो कुंती माता दुख मांगती हैं भगवान से, और मांग करके दुख कहती क्या है कि अब हमें कुछ न दो, दुख दे करके जा रहे हो, सुख ले करके जाओ। आज तुम जा रहे हो, लेकिन देखना द्वारकानाथ कल मुझे नहीं पाओगे। माता कुंती दूसरे दिन ही अपने प्राण को त्याग देती है। इधर द्वारका में पहुंच रहे हैं अर्जुन, और उधर खबर जाती है कि माता कुंती का दाह संस्कार होने वाला है, उधर से आ जाओ। माता कुंती का की मुक्ति हो गई, मां भगवती चली गई यहां से। भगवती स्वरूपा पंचकन्याओं में भगवान को छोड़ करके कहां कोई जी पाता है। अर्जुन आते हैं, सुनते हैं, बड़ा दुख होता है। मेरी माँ मेरे सामने, नाथ एक तो आपका सहारा था, आप भी आ गए, माँ का सहारा था, माँ भी चली गई, हम लोगों के लिए कोई सहायक नहीं है। भगवान कहने लगे, देखो अर्जुन, एक कर्म गति है, विधि का विधान है, जो विधान में लिखा हुआ है मिलना वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं मिलता। और जब अन्याय होता है, जब ज्यादा कष्ट होता है, पीड़ा होता है, पृथ्वी पर ज्यादा भार आ जाता है, तभी भगवान भी वहां अवतरित होते हैं। कहते हैं ना कि जब जब होई धर्म की हानि, अबाढ़ असुर माय अभिमानी। जब जब धर्म की हानि हुई है, तभी तभी भगवान प्रकट हुए हैं वहां। राजा परीक्षित को सौंपते हैं, सब चले जाते हैं। राजा परीक्षित राजगद्दी पे बैठते हैं, उनकी ज्यादा इतनी उम्र नहीं, कम उम्र थी, कुछ पता नहीं उनको। गद्दी पर बैठा दिया गया। बैठाने के बाद बात होने लगी, ये हुआ कि भाई अब तो राजगद्दी पे दूसरा राज सिंहासन पर कोई राजा बैठ गए हैं, तो अब ऐसा करो कि अब इनके साथ जितने थे अपने सारे सेनापति मंत्री सब आकर के बात करने लगे कि आप ऐसे ऐसे राज को संभालिए। राजा परीक्षित जी राज संभालने लगे, जैसे जैसे सब बताए। छोटा राजकुमार उनके साथ मंत्री के साथ चलते रहे। देश में कोई अधर्म नहीं, धर्मराज का पौत्र, उनको अधर्मता आनी कहाँ है, क्योंकि खानदान में जो बच्चे देखते हैं वही खान पान, वही रहन सहन वही जानते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि राजा परीक्षित जी शिकार खेलने जा रहे थे। शिकार खेलते खेलते कहाँ गए, एक जंगल में जा करके कुछ दिन जब बीत गया, तो जंगल में जाते हैं, करके देखते हैं कि एक ऋषि तपस्या कर रहे हैं, और भ्रमण करते हुए वहां पर जा करके उस जंगल में जहां ऋषि का आश्रम था वहीं पर बैठ गए। और बड़ी तेज प्यास लगी थी उनको इतनी तेज प्यास थी कि चलेंगे ऋषि के आश्रम में और वहां पर हमको जल मिलेगा, तो वहां हम पिएंगे जल को। लेकिन ऋषि अपने समाधि में सदा समाधि में डूबे हुए थे। वहां न उनको आसन मिला, न उनको कोई जल दिया। इनको गुस्सा लग गया, मैं इतना बड़ा राजा और मैं आया इनके आश्रम में, एक ऐसा संत है कि उन्हें तो मुझे बैठने के लिए बोला, ना ही मुझे जल दे रहा है, मुझे प्यास लग रही है, और ये समाधि में बैठा हुआ है। बस परीक्षित जी ने क्या किया कि एक गुस्सा में उठे और मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था, उसी सांप को उठा करके और श्रृंगी ऋषि के अपने गले में उठा करके डाल देते हैं। अपने बाण से उठाते हैं और श्रृंगी ऋषि के गले में डाल देते हैं। अभी श्रृंगी ऋषि को पता ही नहीं है कि मेरे गले में सर्प पड़ा है, मरा हुआ है। समाधि में लगे हुए थे, उनकी समाधि नहीं टूटी, और इतने में जन्मेजय जी उनके पुत्र आ जाते हैं उधर, और देखते क्या है कि मेरे पिता के गले में सर्प पड़ा हुआ है।
इतनी बड़ी धृष्टा किसने करी, किसकी हिम्मत पड़ी इतना बड़ा कार्य करने के लिए। बस नाराज हो गए, जन्मेजय जी नाराज हो गए। बस उसमें देख करके सर्प तो निकाल करके फेंक देते हैं और नाराज होकर के उनको श्राप दे देते हैं, अरे जा, जिसने भी ये हमारे पिता के गले में डाला है वो 7 दिन के अंदर इसी सर्प के डसने से वो मृत्यु उसकी हो जाएगी। श्राप देते हैं, गगन गंभीर एकदम आकाश में आवाज गूंज उठी, ये क्या हो गया। धर्मराज के पौत्र इतने बड़े ज्ञानी, इतना धर्माचार, उनको ऐसा श्राप। बस इतने में समाधि टूट गई पिताजी की, श्रृंगी ऋषि की। बोले अरे पुत्र, तुमने इतनी बड़ी गलती करी है, ये धर्मराज के पुत्र हैं, इन्होंने गलती क्या कि हमारे राजा हैं, इनकी क्या गलती है, तुमने इस तरह से श्राप क्यों दिया इनको। भगवान की गतिमति है, श्राप जब आ गया, संत का श्राप। इसीलिए तो कहते हैं ना, ब्राह्मण चाहे ब्राह्मण वेद विहीन हो, लेकिन अगर ब्राह्मण कर्म कर रहा है तो कभी उसको कभी अनुचित बात मत बोलो, कुछ अनिष्ट मत बोलो, उनके लिए ऐसे शब्द मत बोलो कि आप कुछ कर रहे हो या दे रहे हो या कर रहे, ये अपने अपने कर्म की बात। अगर वो कर्म नहीं करते तो आप देते कहाँ से। ब्राह्मण तो सदा ही भीख मांग के खाया है। ब्राह्मण का मांगना है, भिक्षा मांगना ही कर्म है अपना। वेद पुराण पढ़ करके आपका मंगल करना, तो चाहे गुरु हो, चाहे संत हो, चाहे ब्राह्मण हो, उनकी कभी अवहेलना नहीं करनी चाहिए, चाहे वो बेशक वेद विहीन है। संत की वाणी कभी अनिष्ट नहीं होती। इतने में उठ गए पिताजी, कहने लगे अरे पुत्र, तुमने बहुत बड़ी धृष्टा करी है, इतना बड़ा श्राप दे दिया। मेरा राजा वे इतना पालन करते हैं, इतना अच्छा कर्म है उनका, और तुम तो बहुत बड़ी गलती करी। 1 सप्ताह के अंदर